क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर कोई शक्ति सोई हुई है? ऐसी शक्ति जो आपको खुद से, ब्रह्मांड से और परम सत्य से जोड़ सकती है। क्या सचमुच हमारे शरीर में छुपे हैं ब्रह्मांड के गहरे रहस्य? आज हम ओशो की किताब हिडन मिस्ट्रीज के जरिए उन दरवाजों को खोलने वाले हैं जिनके पीछे छुपा है आत्मज्ञान, ऊर्जा और चेतना का रहस्य। हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। यहाँ हम लाते हैं किताबों से निकले वो रत्न जो आपके जीवन को नया नजरिया दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी यात्रा ओशो की हिडन मिस्ट्रीज के साथ। अध्याय 1, शरीर, एक मंदिर, एक रहस्य। ओशो अपने पहले अध्याय की शुरुआत एक बेहद साधारण पर गहरे सवाल से करते हैं। क्या तुम अपने शरीर को जानते हो? बहुतों का जवाब होगा हाँ। लेकिन ओशो कहते हैं हम शरीर के बारे में उतना ही जानते हैं जितना आईने में दिखाई देता है। लेकिन असली रहस्य उस सतह के नीचे छिपा है, हमारी चेतना और ऊर्जा के स्तरों में। शरीर एक मंदिर है और हर मंदिर के भीतर होता है एक देवता। यह कोई कविता नहीं, एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। प्राचीन भारत में मंदिर की संरचना भी इंसानी शरीर पर आधारित होती थी। गर्भगृह, कोर, उस स्थान को दर्शाता है जहां आत्मा या ऊर्जा केंद्रित होती है। ऊर्जा केंद्र, चक्र और कुंडलिनी का रहस्य ओशो बताते हैं कि शरीर के भीतर 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र हैं जिन्हें योग और तंत्र में चक्र कहा जाता है। ये चक्र हमारे विकास के विभिन्न स्तरों से जुड़े हैं। सबसे निचला चक्र मूलाधार है, जहां कुंडलिनी सुप्त अवस्था में होती है। जैसे जैसे साधक ध्यान करता है, ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है। स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा और अंत में सहस्रार चक्र तक। हर चक्र पर ऊर्जा के जागरण से व्यक्ति में मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक परिवर्तन आता है। प्राचीन रहस्य क्यों छिपाए गए? ओशो स्पष्ट करते हैं कि ये ज्ञान आम जन के लिए नहीं था, क्योंकि सत्य बिना तैयारी के मिले तो वह विनाश का कारण बन सकता है। प्राचीन गुरुकुलों में गुरु पहले शिष्य की परीक्षा लेते थे, उसकी स्थिरता, मौन और ध्यान की क्षमता को परखते थे। तब जाकर दीक्षा दी जाती थी। यह सिर्फ एक संस्कार नहीं था, बल्कि चेतना में बदलाव की शुरुआत थी। शरीर को अस्वीकार मत करो, समझो और उपयोग करो। ओशो इस अध्याय में एक बहुत अहम बात कहते हैं। शरीर कोई बाधा नहीं है आत्मा तक पहुंचने में। शरीर वह पुल है जिससे होकर तुम पार जा सकते हो। जो लोग शरीर को नकारते हैं वे दरअसल उस वाहन को ही तोड़ रहे हैं जो उन्हें मंजिल तक पहुंचा सकता है। ध्यान, प्राणायाम और सतत जागरूकता के माध्यम से शरीर को समझना और उससे आगे बढ़ना संभव है। शरीर एक रहस्यमयी यंत्र है जिसे समझे बिना आत्मा तक पहुंचना कठिन है। 7 चक्र और कुंडलिनी ऊर्जा केवल प्रतीक नहीं, अनुभव करने योग्य वास्तविकताएं हैं। ज्ञान तभी फलदायी है जब मन, शरीर और चेतना एक संतुलन में हो। क्या आप जानते हैं कि ध्यान की कौन सी विधियां हमारे चक्रों को जागृत करने में सबसे अधिक प्रभावी होती है? और क्यों कुछ ध्यान विधियां दूसरों से ज्यादा गहराई में ले जाती हैं? जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, जहां ओशो ध्यान की वास्तविक ताकत और प्रयोग की विधियां उजागर करते हैं। अध्याय 2, ध्यान, आत्मा का विज्ञान। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक गहरी सच्चाई से करते हैं। मनुष्य अपने भीतर सो रहा है और जब तक वह जागता नहीं, वह अपने होने के रहस्य को नहीं जान सकता। यही जागरण का माध्यम है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, बल्कि एक अवस्था है, बीइंग, जहां न विचार होता है, न संघर्ष, न ही पहचान। ये अध्याय ध्यान को केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक आंतरिक विज्ञान, इनर साइंस के रूप में प्रस्तुत करता है। ध्यान क्या नहीं है? ओशो पहले भ्रमों को तोड़ते हैं। ध्यान कोई विचार नहीं है, कोई कल्पना या विजुअलाइजेशन नहीं है। यह कोई धारणा, मंत्र या पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ध्यान का मतलब है स्वयं के साथ मौन में बैठना, बिना किसी हस्तक्षेप के, बस साक्षी होकर देखना। ध्यान के 3 चरण। ओशो ध्यान को 3 स्पष्ट चरणों में विभाजित करते हैं। 1, शरीर की सजगता, बॉडी अवेयरनेस। शरीर को आराम देना, उसकी हलचल को महसूस करना, क्योंकि अगर शरीर बेचैन है तो मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। 2, श्वास पर ध्यान, ब्रेथ वॉचिंग। श्वास वह पुल है जो शरीर और मन को जोड़ता है। जब आप श्वास को देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे विचार मंद पड़ने लगते हैं।
3. साक्षी भाव, विटनेसिंग। यही ध्यान की आत्मा है। जो कुछ भी भीतर घट रहा है, विचार, भावनाएं, अनुभूतियां, उन्हें बिना जज किए, बिना पकड़े बस देखना। यही साक्षी भाव व्यक्ति को कर्ता से दृष्टा बनाता है। यहीं से आत्मबोध शुरू होता है। ध्यान क्यों जरूरी है? ओशो कहते हैं कि अगर तुम जीवन को बिना ध्यान के जी रहे हो तो तुम उसे आधा ही जी रहे हो, और वह भी सपने में। ध्यान मन को शुद्ध करता है, चक्रों की ऊर्जा को संतुलित करता है, शरीर, मन और आत्मा को एक धारा में बहने देता है, और अंत में व्यक्ति को उस मौलिक मौन से मिलाता है जहां से सब कुछ जन्म लेता है। विभिन्न ध्यान विधियां। ओशो मानते हैं कि हर व्यक्ति का मन, स्वभाव और संस्कार अलग होता है, इसलिए एक ही ध्यान तकनीक सभी पर लागू नहीं होती। इस अध्याय में वे कुछ ध्यान विधियों का उल्लेख करते हैं। डायनामिक मेडिटेशन, नृत्य, श्वास और भाव प्रवाह के साथ कुंडलिनी मेडिटेशन, शरीर में ऊर्जा प्रवाह को मुक्त करने के लिए नाद ब्रह्म, विपश्यना, त्रेटक, मंत्र जप। हर विधि एक द्वार है, ओशो कहते हैं। ध्यान अभ्यास नहीं, खोज है। कोशिश मत करो, बस उपस्थित रहो। ध्यान सिर्फ मन को शांत करना नहीं, स्वयं के पार जाना है। ये वैज्ञानिक पद्धति है। कल्पना नहीं, ध्यान सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन सीधा अनुभव किया जा सकता है। सही ध्यान विधि का चयन व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हमारी ऊर्जा शरीर में केवल ऊपर नहीं जाती, बल्कि कई बार नीचे गिर भी जाती है, और यह हमारे व्यवहार, जीवन शैली और सोच को कैसे प्रभावित करती है। अगले अध्याय में ओशो बताते हैं ऊर्जा की दिशा कैसे बदलती है और इसे आत्म जागरण की ओर कैसे मोड़ा जा सकता है। अध्याय 3, ऊर्जा जीवन का अदृश्य प्रवाह। ओशो इस अध्याय में कहते हैं, तुम्हारा अस्तित्व केवल हड्डियां, मांस और खून नहीं है। तुम ऊर्जा हो, और यह ऊर्जा तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा तय करती है। यह अध्याय हमारे भीतर प्रवाहित होने वाली प्राण ऊर्जा, विटल एनर्जी और उसके दिशा बोध पर केंद्रित है। ओशो इसे विज्ञान और योग का संगम बताते हैं, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि जीवन में सब कुछ, विचार, भावनाएं, व्यवहार, ऊर्जा के स्तर पर काम कर रहा है। ऊर्जा 2 दिशाओं में चल सकती है। एक, ऊर्ध्वगामी, अपवर्ड, उन्नयन की ओर। जब ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, मूलाधार से सहस्रार तक, व्यक्ति ध्यान, रचनात्मकता, प्रेम और ध्यान की ऊंचाइयों को छूता है। यह स्थिति व्यक्ति को समाधि की ओर ले जाती है। 2, अधोगामी, डाउनवर्ड, गिराव की ओर। जब वही ऊर्जा नीचे गिरती है, वह वासना, क्रोध, हिंसा, ईर्ष्या, लालच का रूप ले लेती है। ये वह स्थिति है जहां व्यक्ति शरीर के स्तर पर ही फंस जाता है। ऊर्जा को ऊपर कैसे ले जाए? ओशो कहते हैं, यह कोई बलपूर्वक किया गया प्रयास नहीं है। ऊर्जा को ऊपर ले जाने के लिए आवश्यक है मौन का अभ्यास, क्योंकि शोर ऊर्जा को बिखेर देता है। सत्य की स्वीकृति, झूठ, दिखावा और रिप्रेशन से ऊर्जा नीचे गिरती है। ध्यान और स्वीकृति। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हो, तब ऊर्जा स्वतः ऊपर उठती है। ओशो ध्यान दिलाते हैं कि यह ऊर्जा नकारने योग्य नहीं, बल्कि दिशा देने योग्य है। जिसे तुम वासना समझते हो, वही ऊर्जा यदि साधित हो जाए तो प्रेम, करुणा और समाधि का रूप ले सकती है। तंत्र का सही अर्थ। यहाँ ओशो एक बहुत गहरी बात करते हैं। तंत्र वासना को दबाता नहीं, उसे रूपांतरित करता है। तंत्र इस ऊर्जा को एक बंधन नहीं, एक साधन मानता है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि तांत्रिक परंपरा में वर्जित चीजों को भी प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि उद्देश्य है ऊर्जा की पूरी प्रकृति को समझना और उसे उच्च चेतना की ओर मोड़ना। पुरुष और स्त्री ऊर्जा। ओशो कहते हैं कि हर इंसान के भीतर 2 ऊर्जा ध्रुव हैं। पुरुष तत्व, सूर्य, क्रिया, निर्णय। स्त्री तत्व, चंद्र, स्वीकार, मौन। जब ये दोनों भीतर संतुलित हो जाते हैं तो व्यक्ति के भीतर एक दिव्य मिलन, इनर यूनियन घटता है। इसी को योग या समाधि कहा गया है। जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी ऊर्जा किस दिशा में जा रही है। ऊर्जा को दमन से नहीं, जागरूकता और ध्यान से रूपांतरित किया जा सकता है। तंत्र और योग दोनों इसी ऊर्जा को रूपांतरित करने की पद्धतियां हैं। ऊर्जा को समझना आत्मा को समझने का पहला कदम है। क्या आप जानते हैं कि तंत्र और योग में स्त्री और पुरुष के मिलन को एक साधना क्यों माना गया है और इसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है? ओशो
अगली अध्याय में इसी रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं, जहां देह नहीं बल्कि ऊर्जा का मिलन असली साधना बनता है। अध्याय 4, यौनता, वासना नहीं, ऊर्जा का बीज ओशो। इस अध्याय की शुरुआत एक साहसी और गहन वाक्य से करते हैं, जिसने यौन ऊर्जा को जाना नहीं वह आत्मा को जान ही नहीं सकता। यह सुनकर चौंकना स्वाभाविक है, क्योंकि समाज ने यौनता को पाप, वर्जना और शर्म से जोड़ दिया है। लेकिन ओशो कहते हैं यह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, और यदि इसे समझा जाए तो यही ऊर्जा ध्यान, प्रेम और समाधि का द्वार बन सकती है। काम शक्ति, आत्मा की पहली सीढ़ी। काम शक्ति कोई अपवित्र चीज नहीं है। ओशो बताते हैं कि हर रचना, हर जीवन, हर कला की शुरुआत इसी ऊर्जा से होती है। बचपन में यह ऊर्जा शरीर के विकास में लगती है, जवानी में यौन आकर्षण में, लेकिन वही ऊर्जा अगर भीतर की ओर मुड़े तो बनती है ध्यान और आनंद की आग। तंत्र का रहस्य मिलन देह का नहीं, ऊर्जा का है। ओशो इस अध्याय में तंत्र के वास्तविक अर्थ पर प्रकाश डालते हैं। तंत्र सेक्स का विरोध नहीं करता, लेकिन उसे जागरूकता से भर देता है। तंत्र में यौन मिलन एक ध्यान की प्रक्रिया बन जाती है। जब दो लोग पूरी जागरूकता और प्रेम से एक होते हैं तो देह की सीमाएं गिरने लगती हैं। तब व्यक्ति केवल शरीर नहीं रह जाता, वह ऊर्जा, प्रकाश और मौन में प्रवेश करता है। यह मिलन शिव और शक्ति का प्रतीक है, जहां पुरुष और स्त्री तत्वों का भीतर एकत्व होता है और वहां से जन्म लेता है एक तीसरा आयाम, समाधि। सेक्स और ध्यान विरोध नहीं, क्रम है। ओशो इस मिथक को तोड़ते हैं कि सेक्स और ध्यान विरोधी हैं। वे कहते हैं सेक्स को नकारना ध्यान का दरवाजा बंद करना है, और सेक्स में खो जाना ध्यान की संभावना को खो देना है। सही मार्ग है सेक्स को ध्यान में रूपांतरित करना। भय और अपराध बोध से मुक्त होना जरूरी है। समाज ने सेक्स को गंदी बात बना दिया है, जिससे भीतर गिल्ट, डर और दमन जन्म लेते हैं। ओशो बताते हैं कि जब कोई अपनी यौन ऊर्जा को स्वीकार करता है, उसे समझता है और उसे दबाता नहीं, तभी वह उसे ऊपर उठा सकता है। दमन से नहीं, स्वीकृति से रूपांतरण होता है। ध्यान में यौन ऊर्जा का उपयोग कैसे करें? ओशो ध्यान में जाने के 3 सुझाव देते हैं। 1, साक्षी भाव। यौन विचार आए तो भागो मत, उन्हें देखो दो। ऊर्जा को शरीर में ऊपर ले जाने की कल्पना करो। 3, प्रेमपूर्ण भावना से इस ऊर्जा को भर दो। वासना नहीं, करुणा बनाओ। जब ये अभ्यास गहराते हैं तो यौनता समाधि का पहला कदम बन जाती है। शुरुआत देह से होती है, लेकिन अंत ब्रह्मांड में विसर्जन तक पहुंचती है। यौन ऊर्जा जीवन की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। उसे नकारना आत्मविकास को नकारना है। तंत्र यौन मिलन को एक पवित्र साधना बनाता है। सेक्स और ध्यान विरोधी नहीं, बल्कि एक यात्रा के 2 पड़ाव हैं। जागरूकता, स्वीकृति और साक्षी भाव से यौन ऊर्जा को उच्च ऊर्जा में बदला जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि सेक्स से भी गहरी और ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा क्या होती है और वह कैसे जागृत होती है? ओशो अगले अध्याय में उस रहस्य को उजागर करते हैं, जहां चेतना के स्तर पर ऊर्जा का विस्फोट होता है, जिसे संभोग से समाधि तक की यात्रा कहा गया है। अध्याय संभोग से समाधि की ओर, ऊर्जा का परम विस्फोट। ओशो इस अध्याय में एक अत्यंत गूढ़ और विवादास्पद विषय को छूते हैं। क्या संभोग से समाधि तक पहुंचा जा सकता है? और उनका उत्तर है हाँ, यदि उसे समझदारी, सजगता और समर्पण से जिया जाए। संभोग सिर्फ शरीर का मिलन नहीं है, ओशो कहते हैं। संभोग जब सिर्फ शरीर का खेल बन जाता है तब वह खत्म हो जाता है, लेकिन जब वह 2 ऊर्जा धाराओं का समर्पण बनता है तब उससे ध्यान की जन्मभूमि बनती है। सामान्यतः सेक्स क्षणिक सुख देता है, लेकिन तंत्र और ध्यान के साथ वह बन जाता है ऊर्जा विस्फोट, जिससे व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त होकर एकत्व, वननेस में प्रवेश करता है। ओशो के अनुसार संभोग के 4 स्तर। पहला, शारीरिक मिलन, फिजिकल यूनियन। यहाँ केवल शरीर की भूख शांत होती है, ये सबसे सतही स्तर है। दूसरा, मानसिक मिलन, इमोशनल यूनियन। इसमें प्रेम, भावनाएं और संबंध जुड़ते हैं, ये थोड़ा गहराई वाला होता है। 3, ऊर्जात्मक मिलन, एनर्जेटिक यूनियन। जब दोनों की ऊर्जा आपस में बहने लगती है, यहाँ ध्यान की संभावना जन्म लेती है। चौथा, आध्यात्मिक मिलन, स्पिरिचुअल यूनियन। जब संभोग देह की सीमा तोड़ देता है और आत्मा का स्पंदन हो जाता है, यही है संभोग से समाधि तक की यात्रा।
संभोग को ध्यान कैसे बनाएं? ओशो कुछ व्यावहारिक बातें बताते हैं। धीरे करो। जल्दी में किया गया मिलन ऊर्जा को बिखेर देता है। जाग कर करो, पूरी सजगता और मौन के साथ, जैसे ध्यान कर रहे हो। मिलन को एक ध्यान प्रक्रिया बनाओ। आंखों में देखो, शरीर को महसूस करो, मन को शांत करो, पीक पर रुक जाओ। चरम सुख के क्षण में सजग रहो। वहां अहंकार खत्म होता है और मौन घटता है। ओशो कहते हैं, चरम सुख की घड़ी में अगर तुम सजग हो जाओ तो वही क्षण तुम्हें समाधि का अनुभव दे सकता है। संभोग और मृत्यु में समानता, एक चौंकाने वाला सत्य ओशो यहां प्रकट करते हैं। संभोग और मृत्यु दोनों में व्यक्ति अपने अस्तित्व को खो देता है। अंतर इतना है कि मृत्यु में तुम बेहोश होते हो और संभोग में हो सकते हो जागरूक। अगर संभोग में तुम पूरी सजगता ला सको तो वह मृत्यु की तरह अहंकार का विसर्जन है और वहीं जन्म होता है आत्मा की जागृति का। क्या यही ब्रह्मचर्य है? ओशो पारंपरिक ब्रह्मचर्य को नकारते हैं, जो रिप्रेस, दमन करता है। वह ब्रह्मचर्य नहीं जो ऊर्जा को प्रेम और ध्यान में रूपांतरित करता है, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। संभोग केवल वासना नहीं, एक अवसर है चेतना में प्रवेश करने का तंत्र, और ध्यान से ये मिलन शरीर से आत्मा तक की यात्रा बन सकता है। चरम सुख का क्षण अगर जागरूकता से जिया जाए तो वही समाधि बन सकता है। ब्रह्मचर्य रिप्रेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या आप जानते हैं कि शरीर में कुछ विशेष केंद्र, चक्र होते हैं जिनमें यह ऊर्जा संग्रहित होती है, और यदि इन्हें जागृत कर दिया जाए तो व्यक्ति अलौकिक अनुभवों तक पहुंच सकता है। ओशो अगले अध्याय में इन्हीं चक्रों के रहस्य पर प्रकाश डालते हैं, जहां ऊर्जा, चेतना और ब्रह्मांडीय शक्ति का मिलन होता है। अध्याय 6, चक्र, ऊर्जा के रहस्यमय द्वार, विस्तृत और विश्लेषणात्मक प्रस्तुति। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक अत्यंत गूढ़ और चेतना को झकझोर देने वाले वाक्य से करते हैं। तुम एक शरीर नहीं हो, तुम एक चलता फिरता ब्रह्मांड हो। तुम्हारे भीतर 7 द्वार हैं, जो खुल जाएं तो चेतना ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। ये कथन केवल काव्यात्मक नहीं बल्कि सूक्ष्म स्तर पर अस्तित्व की गहराइयों की ओर इशारा करता है। ओशो यहाँ हमारे भौतिक शरीर के पार जाने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि मानव शरीर के भीतर 7 ऐसे ऊर्जा केंद्र हैं जिन्हें यदि जागृत किया जाए तो व्यक्ति की चेतना सीमित मैं से निकलकर असीम ब्रह्मांड से एकाकार हो जाती है। इन 7 ऊर्जा केंद्रों को योग और तंत्र की परंपराओं में चक्र कहा गया है। चक्र शब्द का अर्थ है पहिया, और ये शरीर में घूमती हुई ऊर्जा की धारणाओं को दर्शाते हैं। लेकिन ये पहिए किसी भौतिक मशीन के नहीं बल्कि चेतना के सूक्ष्म स्तर पर कार्यरत ऊर्जा प्रवाह के हैं। चक्र क्या है? एक गूढ़ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण ओशो स्पष्ट करते हैं कि चक्र कोई जैविक या भौतिक अंग नहीं है जिन्हें शल्य क्रिया द्वारा देखा या छुआ जा सके। ये शरीर में स्थित सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र हैं, ऐसे अदृश्य बिंदु जिनसे हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ऊर्जा का संचालन होता है। हर चक्र हमारे जीवन के एक विशिष्ट पक्ष को नियंत्रित करता है, जैसे मूलाधार हमारी भौतिक सुरक्षा से, स्वाधिष्ठान हमारी भावनात्मक और रचनात्मक ऊर्जा से, और सहस्रार आत्मज्ञान से जुड़ा है। जब ये चक्र संतुलन में होते हैं तो जीवन में सहजता, स्पष्टता और आंतरिक शांति का प्रवाह होता है। लेकिन जब इनमें रुकावट आती है तब वह रुकावट हमारे व्यवहार, भावनाओं और शारीरिक स्वास्थ्य में स्पष्ट रूप से झलकने लगती है। ओशो कहते हैं, चक्रों की साधना आत्मज्ञान की सीढ़ियां हैं। हर चक्र एक नया दरवाजा खोलता है। अंत में जब सहस्रार का द्वार खुलता है तो व्यक्ति स्वयं ब्रह्मांड हो जाता है। ये कथन एक आध्यात्मिक यात्रा की ओर संकेत करता है, जहां साधक अपने भीतर गहरे उतरते हुए चेतना की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। 7 चक्रों की विस्तृत व्याख्या। 1, मूलाधार चक्र, रूट चक्रा। स्थान, रीढ़ की हड्डी का आधार, पेरिनियम के पास। तत्व, पृथ्वी संबंध, जीवित रहने की मूलभूत जरूरतें जैसे भोजन, आश्रय, सुरक्षा, असंतुलन के लक्षण, अत्यधिक भय, लालच, अस्थिरता, जागरण से प्रभाव, जमीन से जुड़ाव, आत्मस्थिरता और साहस में वृद्धि दो। स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्रा। स्थान, नाभि के नीचे। तत्व, जल संबंध, रचनात्मकता, यौन ऊर्जा, भावनात्मक संबंध, असंतुलन के लक्षण, वासना में फंसा मन, अनियंत्रित इच्छाएं, जागरण से प्रभाव। रचनात्मकता में प्रवाह,
भावनाओं का संतुलन, संबंधों में मधुरता। 3 मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्रा। स्थान नाभि केंद्र, तत्व अग्नि संबंध, आत्मबल, निर्णय लेने की क्षमता, व्यक्तिगत शक्ति, असंतुलन के लक्षण, क्रोध, ईर्ष्या, नियंत्रण की प्रवृत्ति, जागरण से प्रभाव, आत्मविश्वास में वृद्धि, ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग। 4 अनाहत चक्र, हार्ट चक्रा। स्थान हृदय क्षेत्र, तत्व वायु संबंध, प्रेम, करुणा, दया, असंतुलन के लक्षण, घृणा, दुख, अलगाव की भावना, जागरण से प्रभाव, बिना शर्त, प्रेम, सहानुभूति और आध्यात्मिक संबंधों की शुरुआत। 5वीं विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्रा। स्थान कंठ, तत्व आकाश संबंध, आत्म अभिव्यक्ति, सच्चाई, संप्रेषण, असंतुलन के लक्षण, झूठ बोलना, डर से चुप रहना, जागरण से प्रभाव, सच्ची अभिव्यक्ति, वाणी में शक्ति और स्पष्टता। 6 आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्रा। स्थान भौहों के बीच, तत्व प्रकाश संबंध, अंतर्ज्ञान, दृष्टि, मानसिक स्पष्टता, असंतुलन के लक्षण, भ्रम, आत्मसंदेह, निर्णय में असमर्थता, जागरण से प्रभाव, आंतरिक दृष्टि, ध्यान में गहराई, सहज ज्ञान। 7 सहस्रार चक्र, क्राउन चक्रा। स्थान सिर के ऊपर, ब्रह्मरंध्र, तत्व ब्रह्म संबंध, आध्यात्मिक एकता, ब्रह्म ज्ञान, असंतुलन के लक्षण, आध्यात्मिक भ्रम, अहंकार, जागरण से प्रभाव, समाधि, अस्तित्व से एकत्व, पूर्ण शांति। चक्र जागरण कैसे होता है? ओशो की दृष्टि से ओशो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि चक्रों को जबरदस्ती या किसी यांत्रिक अभ्यास से नहीं खोला जा सकता। ये कोई इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि ध्यान और प्रेम की कला है। विपश्यना जैसे ध्यान, जिसमें केवल साक्षी भाव से देखा जाता है, बिना हस्तक्षेप के कुंडलिनी ध्यान, जिसमें शरीर की ऊर्जा को हिलाने और प्रवाहित करने के लिए विशिष्ट चरण होते हैं, प्रेम और मौन की उपस्थिति। जब व्यक्ति बिना अपेक्षा के प्रेम करता है, मौन में स्थिर होता है, योग और प्राणायाम, श्वास को नियंत्रित कर ऊर्जा का संतुलन बनाना, संगीत और सुंदरता से जुड़ना, जिनसे हृदय और अंतःकरण को स्पर्श होता है। ओशो कहते हैं, हर चक्र पर तुम कुछ खोते हो और कुछ नया जन्म लेता है। मूलाधार पर देह को छोड़ते हो, सहस्रार पर मैं को। यह प्रतीकात्मक रूप से इस यात्रा की गहराई को दर्शाता है, जहां व्यक्ति धीरे धीरे अपने पुराने स्वरूप को छोड़ता जाता है और नवजन्म की ओर बढ़ता है। जागृत चक्रों वाला व्यक्ति कैसा होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने चक्रों को जागृत कर चुका होता है। वह बाहर से शांत और भीतर से ऊर्जावान होता है। उसकी उपस्थिति में मौन फैलता है, क्योंकि वह स्वयं ऊर्जा से, प्रेम से, स्पष्टता से भरा होता है। वह किसी से टकराता नहीं, लेकिन उसका मौन कमजोरी नहीं होता। वह प्रतिक्रियाशील नहीं, बल्कि सजग होता है। उसमें करुणा होती है, लेकिन वह किसी भावनात्मक बोझ का शिकार नहीं होता। ओशो इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि चक्रों को समझना और जागृत करना कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि चेतना के विज्ञान की सबसे गहन प्रक्रिया है। ये 7 ऊर्जा केंद्र हमारे जीवन के हर पहलू से गहराई से जुड़े हुए हैं, शरीर, मन और आत्मा। चक्रों की यात्रा आत्मा की पूर्णता की ओर एक क्रमिक विकास है। केवल तकनीक से नहीं, बल्कि जागरूकता, स्वीकृति और मौन से ही ये द्वार खुलते हैं। ये एक गहरी ऊर्जा यात्रा है, जिसमें हर स्तर पर हमारा एक नया जन्म होता है। क्या आप जानते हैं कि चक्रों को जागृत करने से केवल आत्मा का विकास ही नहीं होता, बल्कि इससे शरीर की बीमारियां, मानसिक उलझने और भावनात्मक विष भी स्वतः गिरने लगते हैं। ओशो अगले अध्याय में बताएंगे कैसे चक्र चिकित्सा से जुड़ते हैं और ध्यान कैसे बनता है सबसे गहरी हीलिंग प्रक्रिया। अध्याय 7 ध्यान, आंतरिक उपचार का परम विज्ञान। ओशो इस अध्याय में ध्यान को केवल एक आध्यात्मिक मार्ग या साधना के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि उसे शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए एक गहरा, वैज्ञानिक और संपूर्ण उपचार प्रणाली बताते हैं। उनके अनुसार ध्यान केवल आत्मज्ञान की ओर यात्रा नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर स्तर पर संतुलन, शांति और आरोग्यता लाने की एक प्राकृतिक चिकित्सा विधि है। ओशो कहते हैं, ध्यान वह औषधि है जो आत्मा को स्वस्थ करती है और शरीर को शांत। ये कथन आधुनिक चिकित्सा और प्राचीन अध्यात्म के बीच एक सेतु का निर्माण करता है। ध्यान न तो केवल मानसिक विश्रांति का उपाय है, न ही केवल ध्यान मुद्रा में बैठने की क्रिया, बल्कि यह एक अंतर यात्रा है जो भीतर जमा हुई मनोवैज्ञानिक गंदगियों को
जड़ से हटाने की क्षमता रखती है। तनाव, बीमारी और मानसिक पीड़ा की जड़ें कहाँ हैं? ओशो इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि अधिकांश शारीरिक रोग वास्तव में शारीरिक नहीं होते। उनका स्रोत मानसिक और भावनात्मक होता है। उनका कथन है, शरीर की बीमारियां अक्सर उस तनाव, भय और अधूरी इच्छाओं का परिणाम होती है जो वर्षों तक मन में दबी रहती हैं। जब मन गंदा होता है तो उसका असर शरीर पर पड़ता ही है। यहाँ ओशो मनोदैहिक, प्रोसोसोमैटिक बीमारियों की बात करते हैं, जिनमें मानसिक और भावनात्मक विष शरीर में विभिन्न लक्षणों और रोगों के रूप में प्रकट होते हैं। दबी हुई भावनाएं बन जाती हैं, मानसिक विष, टॉक्सिक थॉट्स, अपूरित इच्छाएं बनती हैं। भीतर की बेचैनी और खिंचाव गिल्ट, भय और सामाजिक दबाव बनते हैं। ऊर्जा के अवरोध, ब्लॉकेजेस। इन कारणों से व्यक्ति केवल बीमार ही नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे भीतर से थका हुआ, खोखला और जीवन से कटा कटा महसूस करने लगता है। शरीर सुस्त हो जाता है, मन अशांत और आत्मा से संपर्क टूटने लगता है। ध्यान एक अंतरात्मिक सफाई प्रक्रिया। ओशो ध्यान को केवल एक मनोवैज्ञानिक उपाय नहीं, बल्कि ऊर्जा की शुद्धि की प्रक्रिया मानते हैं, जो बिना किसी संघर्ष के सहज रूप से भीतर की सारी गंदगी को बहा ले जाती है। वे ध्यान की प्रक्रिया को 3 महत्वपूर्ण चरणों में विभाजित करते हैं। 1. साक्षी भाव, विटनेसिंग। ध्यान की शुरुआत तभी होती है जब व्यक्ति यह समझने लगे कि वह अपने विचारों और भावनाओं से अलग है। जब हम अपने विचारों को केवल देखने लगते हैं, न उनसे लड़ते हैं, न उन्हें दबाते हैं, तो धीरे धीरे वे विचार अपनी ताकत खोने लगते हैं। ये समझ कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं तो केवल साक्षी हूँ, ही पहली मुक्ति की शुरुआत होती है। 2. स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। ओशो कहते हैं कि जो कुछ भी भीतर उठ रहा है, वह चाहे क्रोध हो, भय हो या वासना, उसे दबाओ मत। स्वीकृति वह द्वार है जहां से भीतर की अशांति शांत होने लगती है। जो मन को स्वीकारता है वह धीरे धीरे मन के पार चला जाता है। दबाव से तनाव बढ़ता है, स्वीकृति से तनाव गलने लगता है। 3. ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो। जब व्यक्ति साक्षी हो जाता है और मन को पूरी तरह स्वीकार लेता है, तो ऊर्जा भीतर की ओर बहने लगती है। ये ऊर्जा की वापसी ही शारीरिक और मानसिक चिकित्सा की जड़ है। ध्यान के इस स्तर पर शरीर अपने आप उपचार शुरू करता है। कोशिकाओं का पुनर्जागरण होता है, ग्रंथियां संतुलित होती हैं और मन की उलझनें धीरे धीरे विलीन होने लगती हैं। ध्यान और चिकित्सा का परस्पर संबंध। ओशो भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाला चिकित्सा विज्ञान ध्यान के बिना अधूरा होगा। आज की चिकित्सा जहां लक्षणों को दबाने में लगी है, ध्यान उसकी जड़ तक जाकर उसे जला देता है। उनके प्रमुख कथन, मन को शांत किए बिना शरीर को पूरी तरह स्वस्थ नहीं किया जा सकता। विचारों की गंदगी साफ किए बिना कोई भी दवा स्थायी असर नहीं करती। जो ध्यान करता है उसका शरीर रोग से लड़ने में अधिक सक्षम होता है। ओशो ध्यान को अंदरूनी डॉक्टर कहते हैं। वह डॉक्टर जो न केवल शरीर को ठीक करता है, बल्कि आत्मा को भी हल्का और मुक्त कर देता है। जब तुम मौन होते हो तो शरीर की स्वाभाविक चिकित्सा शक्ति स्वतः जागृत हो जाती है। ये आत्म उपचार की प्रक्रिया है। ओशो की ध्यान विधियां। व्यावहारिक अभ्यास के द्वार। ओशो ने ध्यान को हर व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार विभिन्न विधियों में बांटा। वे मानते हैं कि हर कोई एक सी विधि से नहीं जुड़ सकता। उनकी कुछ प्रमुख ध्यान तकनीकें: कुंडलिनी ध्यान, ऊर्जा को जगाने और प्रवाहित करने की विधि, जो नृत्य और मौन के माध्यम से कार्य करती है। गतिशील ध्यान, डायनामिक मेडिटेशन, तीव्र श्वास, कैथारसिस, मौन और साक्षी भाव का संयोजन। विपश्यना, सरलतम पर सबसे गहरी तकनीक, जिसमें केवल देखा जाता है, बिना हस्तक्षेप, नाद ब्रह्म, ध्वनि, गुंजन और मौन का समन्वय। इन सभी का उद्देश्य एक ही है, अंतर्मन में मौन की स्थिति पैदा करना, जहां से ऊर्जा संतुलन स्थापित होता है और रोग स्वतः गिरने लगते हैं। ध्यान केवल आत्मा के मोक्ष का मार्ग नहीं, बल्कि शरीर और मन की चिकित्सा का प्राकृतिक विज्ञान है। यह मानसिक तनाव, भय और भावनात्मक विष को जड़ से समाप्त करता है। ध्यान से भीतर मौन और ऊर्जा का संतुलन आता है, जिससे शरीर स्वयं उपचार की क्षमता प्राप्त करता है। आने वाला चिकित्सा युग ध्यान और ऊर्जा विज्ञान को केंद्र में रखे बिना पूर्ण नहीं हो सकता। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ स्थानों पर जाकर मन अचानक शांत हो जाता है?
या फिर कुछ लोगों के पास बैठते ही आपकी ऊर्जा बदल जाती है? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा ऊर्जा विज्ञान? ओशो अगले अध्याय में इसी रहस्य को खोलते हैं। ऊर्जा क्षेत्र, तरंगें और वातावरण के कंपन कैसे हमारे जीवन, स्वास्थ्य और मनस्थिति को प्रभावित करते हैं। जानिए आप किन तरंगों में जी रहे हैं और कैसे आप उन्हें बदल सकते हैं। अध्याय 8, ऊर्जा के अदृश्य क्षेत्र, आपके चारों ओर का कंपन। ओशो इस अध्याय में एक बहुत ही गूढ़ विषय को उजागर करते हैं। आपके चारों ओर जो ऊर्जा का क्षेत्र है वो आपको लगातार प्रभावित कर रहा है, भले ही आप इसे देख नहीं सकते। वे कहते हैं मनुष्य केवल एक देह नहीं, एक चलता फिरता ऊर्जा क्षेत्र है, और यह क्षेत्र न सिर्फ उसे स्वयं संचालित करता है बल्कि दूसरों पर भी प्रभाव डालता है। ऊर्जा तरंगें और उनका प्रभाव हम सबके चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा आभा, ऑरा होती है। ये आभा हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों से बनती है। जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित होता है या बहुत शांत, उसकी उपस्थिति से ही हम उसे महसूस कर लेते हैं। यह अनुभव उसी ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा है, ओशो बताते हैं। एक संत के पास बैठकर मौन उतर आता है, एक क्रोधित व्यक्ति के पास बैठकर बेचैनी हो जाती है। ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं, ये ऊर्जा के तरंग स्तर हैं। स्थान भी होते हैं ऊर्जावान। कुछ जगहें बहुत शांत और ऊर्जावान लगती हैं, जैसे पहाड़, मंदिर, ध्यान केंद्र। वहीं कुछ स्थान बेचैनी से भर देते हैं, भीड़-भाड़, अशांत घर, हिंसक जगह। क्यों? क्योंकि हर स्थान का अपना ऊर्जा हस्ताक्षर होता है। जहाँ ध्यान, प्रेम और मौन की ऊर्जा रही हो, वहाँ वातावरण भी स्वाभाविक रूप से ऊर्जावान हो जाता है। आपका अपना ऊर्जा क्षेत्र, ओशो कहते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, मौन रहते हैं, सत्य बोलते हैं, तो आपकी आभा शुद्ध होती जाती है। इससे न केवल आपके शरीर और मन में शांति आती है, बल्कि दूसरे भी आपकी उपस्थिति में सहज महसूस करते हैं। ध्यान, प्राणायाम, मंत्र, मौन, ये सब आपके ऊर्जात्मक शरीर को साफ करते हैं, और जैसे जैसे यह ऊर्जात्मक आवरण शुद्ध होता है, आपकी चेतना ब्रह्मांड से जुड़ने लगती है। ऊर्जा संक्रामण, एनर्जी ट्रांसमिशन। ओशो एक अद्भुत बात कहते हैं, यदि तुम पूरी तरह मौन हो तो तुम्हारा मौन भी दूसरे को छू सकता है, बिना किसी शब्द के। यही कारण है कि महान संतों, गुरुओं और ध्यानशील व्यक्तियों की उपस्थिति ही एक उपचार, हीलिंग बन जाती है। हर व्यक्ति का एक ऊर्जात्मक शरीर, एनर्जी बॉडी होता है। विचार, भावना और कर्म इस ऊर्जा को बनाते या बिगाड़ते हैं। स्थान और व्यक्ति दोनों की ऊर्जा आपको प्रभावित करती है। ध्यान, मौन और प्रेम ऊर्जा को शुद्ध करने के सर्वोत्तम उपाय हैं। आप न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी ऊर्जा स्रोत बन सकते हैं। तो दोस्तों, ओशो के इस रहस्य भरे अध्याय से हमें समझ आया कि ऊर्जा सिर्फ विज्ञान नहीं, जीवन की असली चाबी है। अगर ये बातें आपको छू गई हों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या जानकर हैरानी हुई, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम जानेंगे मंत्रों की कंपन आत्मा तक कैसे पहुंचती है।